आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमने अभी फिलहाल एक घटना घटने वाली है उसके संदर्भ में, और वो हो सकता है कि ईश्वर न करे कि वो घटे। बीजेपी ने बंगाल में अराजकता का ब्लूप्रिंट खोल दिया है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बीजेपी किस तरह से ये जो डॉक्टर के रेप के मसले को किस तरह से यूज कर रही है, क्योंकि वो एक जघन्य हत्या थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सही हस्तक्षेप किया, और जो बातें कहीं उससे किसी की असहमति नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्टरों को अपना प्रोटेस्ट वापस लेना चाहिए। तो ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने प्रोटेस्ट वापस ले लिए, लेकिन बंगाल में अभी डॉक्टर जग नहीं। पता नहीं वे क्या चाहते हैं। न्याय उन्हें बिल्कुल अपने मॉब फासिज्म के आधार पर चाहिए। न्याय मॉब फासिज्म के आधार पर नहीं मिलता। न्याय का अपना एक प्रोसेस है, और वो सर्व स्वीकृत प्रोसेस है। सब लोग उसमें जाने के लिए आवश्यक है, उसमें देर नहीं। लेकिन ये जो उतावले बीजेपी के यूथ हैं, वे चाहते हैं हथेली पर सरसों जमाना, और हथेली पर सरसों ही नहीं, वो अब उनका मर्डर से, और वो जो डॉक्टर महिला जिसकी हत्या कर दी गई, जिसके साथ रेप हुआ, उसके पूरे के पूरे प्रसंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब आज जो उन्होंने तय किया वो ये कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे। पूरा का पूरा मार्च, ये सच है कि अ, बंगाल की पुलिस ने अब तक जो भी किया है वो हिंदुस्तान के अनुमान के विपरीत किया है। लगातार प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन कभी पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन आज नवान्न चलो का जो आह्वान आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तमाम बीजेपी के लोगों ने, और जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोग कल कर रहे थे, वो लोग सीधे आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। सवाल यह कि ममता बनर्जी की सरकार क्यों पसंद नहीं है बीजेपी को। मैं ममता बनर्जी का अनुयायी नहीं हूं। मैं ममता बनर्जी का, मैंने जब उन्होंने कोई गलत काम किया मैंने उसका विरोध भी किया है, जम के विरोध किया है, बीजेपी के विरोध करने के बहुत पहले किया है। लेकिन ममता सरकार के प्रति जो बीजेपी का गुस्सा है, और बीजेपी की जो नफरत है, और बीजेपी जिस तरह की अराजकता फैलाना चाहती है, आरएसएस जिस तरह की अराजकता फैलाना चाहता है, उसके बुनियादी कारण को समझने की जरूरत है। उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से कोशिश करते रहे टीएमसी को तोड़ने की। उन्होंने एक हद तक कुछ लोगों को तोड़ भी दिया। शुभेंदु अधिकारी वगैरह जो है, जो एक जमाने में टीएमसी के लठैत थे, वो अब बीजेपी के लठैत हैं। लेकिन उसके बाद बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली, आरएसएस को कोई सफलता नहीं मिली। टीएमसी के कई नेता जेल में बंद है, जिनमें भूतपूर्व मंत्री भी हैं। अनेक लोगों के ऊपर झूठे सच्चे तरह तरह के केस लगा दिए गए हैं, और उनकी जमानत नहीं। इसके बावजूद टीएमसी टूटी नहीं, और ममता ने नरेंद्र मोदी का समर्थन करने से मना कर दिया। ममता बनर्जी की एक खास बात है जिसकी वजह से ये बीजेपी अराजकता पर आमादा है, वो ये ममता बनर्जी का एकदम धर्मनिरपेक्ष नजरिया है चीजों को लेकर और राजनीति को लेकर। और धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स करने वाले लोग नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की राज्यपाल के जरिए हस्तक्षेप करके वहां के विश्वविद्यालय में अराजकता पैदा करने की। तमाम वाइस चांसलरों के अपॉइंटमेंट को लेकर एक अजीब किस्म की असंवैधानिक हरकतें वहां चलती रही हैं, जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और वहां राज्यपाल को रोका। बंगाल का तकरीबन
1 लाख करोड़ रुपया अभी केंद्र के ऊपर बकाया है, जो कि जीएसटी के कलेक्शन के जरिए लिया गया है, और जो राज्य का हिस्सा है वो राज्य को नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बंगाल की जो उन्होंने उपेक्षा की और अवहेलना की, और बंगाल में जिस तरह का जहरीला प्रचार बीजेपी और उनके सहयोगी संगठनों ने किया है, आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने किया है, वो अभूतपूर्व है। बंगाल की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को इन लोगों ने एक सिरे से पलीता लगाया है। सीपीएम ने और लेफ्ट फ्रंट ने और कांग्रेस ने सही किया है कि उन्होंने नवाल्नी के आह्वान से अपने को अलग किया और बीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने से मना किया। मैं पिछले एक वीडियो में कह चुका था कि सीपीएम को इस पूरे के पूरे प्रसंग से अपने को अलग करना चाहिए, और मुझे खुशी है कि सीपीएम ने एक डिमार्केट करने वाली लाइन खींची। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी सीपीएम के लोगों ने, लेकिन मैंने अपनी राय रखी, और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि सीपीएम के लोग नवान्न मार्च में और कांग्रेस के लोग नवान्न मार्च में शामिल नहीं है, उन्होंने बीजेपी से अपने को अलग किया है। आरजी कार के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के मर्डर और बलात्कार का केस जब से सीबीआई के हवाले गया और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे उसकी सुनवाई हो रही है, तो अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं। यह आंदोलन बंद होना चाहिए। लेकिन आज जो नवान्न के चलो का आंदोलन करना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि ईश्वर न करे कोई दुर्घटना घटे, क्योंकि वे लोग, पुलिस का अंदेशा सही है, मैं उस पुलिस के अंदेशे को गलत नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी जो है वो अव्यवस्था और अराजकता फैलाने में मास्टर है। हिंदुस्तान में कोई पार्टी इस तरह से मास्टर नहीं है। बीजेपी झूठ फैलाने में मास्टर है। बीजेपी का सारा झूठ धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है, और संदेश खाली का झूठ बेनकाब हुआ, और आरजी कार के पूरे इंसिडेंट को लेकर देर सवेर जो सच्चाई सामने आएगी, वो बीजेपी ने जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और दूसरी जगहों पर जो दुष्प्रचार किया, वो भी बेनकाब होगा, यह तय है। क्योंकि बीजेपी अपराधियों के कंधे पर सवार होकर और अराजकता के कंधे पर सवार होकर बंगाल में शासन हथियाना चाहती है। एमएलए नहीं बिक रहे, पैसे लेकर भी एमएलए नहीं मिल रहे। आप याद कीजिए, पिछले विधानसभा के पहले बीजेपी ने 190 से अधिक टीएमसी के नेताओं को खरीद लिया था, दल बदल कराया था। उनमें से अधिकतर नेता लौट गए फिर बाद में टीएमसी में, जब ममता बनर्जी जीत गई और बीजेपी पूरी तरह से हारी। ममता बनर्जी आज जो बंगाल में शासन कर रही है, उसका पिछली पार्लियामेंट के इलेक्शन की उसकी परफॉर्मेंस देखिए, उसकी विधानसभा के चुनाव में परफॉर्मेंस देखिए, शानदार परफॉर्मेंस है। जनता का उसके पास में समर्थन है। मैं चाहूं या ना चाहूं, कोई और चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ममता के गवर्नमेंट ने, पुलिस ने वहां पर किसी के साथ में भी बर्बर आचरण नहीं किया, आंदोलनकारियों के साथ में बर्बर व्यवहार नहीं किया। लेकिन आज जो रैली होने जा रही है, वो बिना किसी पुलिस की परमिशन के होने जा रही है। पुलिस ने 2 जगह हेकली देखिए आप अराजकता की। जो रैली के आयोजक है, उनमें से कोई पुलिस थाने नहीं गया है, कोई पुलिस अधिकारी से मिलने नहीं गया, रैली की परमिशन मांगने नहीं गया है। खाली एक ईमेल इंटीमेशन के तौर पर भेज दिया गया। पुलिस ने उसके प्रत्युत्तर में भेजा कि आप आके मिलिए, आपको अनुमति नहीं है आंदोलन करने की, तो उसका जवाब नहीं दिया। पुलिस के ऑफिसर्स लगातार फोन कर रहे हैं ईमेल करने वालों को, लेकिन वे फोन नहीं उठा रहे। नरेंद्र मोदी के रणबांकुरे कानून के शासन की बात नहीं मान रहे। नरेंद्र मोदी सारी दुनिया को, हिंदुस्तान की जनता को कानून के शासन का पाठ पढ़ाते हैं, और वहां बंगाल में खुलेआम
उनके लोग अराजकता पैदा कर रहे हैं। बंगाल के नौजवानों को, छात्रों को खासतौर पर यह बात समझनी चाहिए। आज यूजीसी की नेट की परीक्षा होने वाली है। जो प्रत्याशी है वो परेशान है परीक्षा केंद्र पर कैसे पहुंचे, और इनको आज ही अपना आंदोलन कर रहा है, वो भी बिना परमिशन के। अवैध आंदोलन, अवैध डिमांड। आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल की अब कोई डिमांड ममता बनर्जी के दायरे में नहीं है। जिन पुलिसकर्मियों ने कोताही बरती उनको सस्पेंड किया जा चुका है। 14 अगस्त की रात की घटना के कारण जो वहां हॉस्पिटल में हुआ, सीबीआई की जांच वहीं अटकी हुई है जहां पर कि पुलिस ने छोड़ा था। सीबीआई को नई कोई चीज क्या मिली है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो ये जो खिचड़ी पकाई गई, घटना तो सच हुई और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ट्रेजिक घटना थी, उसकी जितनी निंदा की जाए, ममता बनर्जी के निकम्मेपन की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो स्टेप उठाए और जिस तरह से सरेंडर किया, और जेन्युइनली सरेंडर किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने मना नहीं किया कि हम सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे, उसने कहा हाँ कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी नए तथ्य, नई जानकारी, नए अपराधी खोज के लाना चाहे सीबीआई लाए, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इसमें भी ममता बनर्जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश हम लागू करेंगे। अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स लगाने के लिए कह दिया हॉस्पिटल्स में। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश न देता और कहता कि पुलिस व्यवस्था करेगा, क्योंकि तो राज्य की मशीनरी का टेस्ट है कि राज्य की मशीनरी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जो सेंट्रल अर्धसैन्य बल जाएंगे वहां आरजी कार हॉस्पिटल पर पहरा देने के लिए, उन्हें मालूम नहीं आरजी कार हॉस्पिटल के आसपास क्या है, क्या प्रॉब्लम है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है इसका। वो खाली हॉस्पिटल में खड़े रहेंगे, वो खाली हॉस्पिटल में चौकीदारी करेंगे और इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते वो। और ये जो आज का 99 चलो का आवाहन है आरएसएस और बीजेपी का, ये एक तरह से क्रिमिनल आवाहन है। बंगाल के छात्रों नौजवानों को इससे अलग होना चाहिए। बंगाल के छात्र और नौजवान इसमें पार्टिसिपेट न करें। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बंगाल की जनता के साथ, उसके शांतिमय जीवन के साथ खिलवाड़ करने जा रही है, इससे सावधान रहें। सारे प्रयत्न करके चुनावों में लगातार बीजेपी हारती रही है पिछले 10 साल से। बार बार वो एक कोई नया इशू प्लान करते हैं और उसके ऊपर हैवी कैंपेन करते हैं, मीडिया मोबिलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, और उसके बाद में अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, और बार बार वो असफल हुए हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के पहले संदेश खाली का मसला जिस तरह से उठाया गया प्लांटेड ढंग से, संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने बाकायदा इंटरव्यू देके कहा कि उनको पैसे देके झूठे बयान दिलवाए बीजेपी ने और बीजेपी के नेताओं ने। तो अब नया जो मेथड है नरेंद्र मोदी का इलेक्शन जीतने के, हारने के बाद, वो मेथड यह कि जिस राज्य में वो हार जाए वहां अराजकता पैदा करो, नेताओं को जेल में डालो, मुख्यमंत्री को जेल में डालो, मंत्रियों को जेल में डालो,
इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। सामान्य भाषा में कहते हैं फासिज्म फ्रॉम बिलो, भीड़ का फासिज्म। ऊपर से हमले हो रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, संवैधानिक अधिकारों पर राज्यों के, जिसमें बंगाल के संवैधानिक अधिकारों पर हमले लगातार पिछले 10 साल में हुए। और उसमें सबसे बड़ा हमला है आर्थिक हमला, कि जो जीएसटी का कलेक्शन लिया गया बंगाल से, और जो बंगाल का हिस्सा बनता है उसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया वो अभी तक केंद्र ने दे ही दिया है ममता को। बंगाल की जनता ये समझे कि बीजेपी उनके साथ में डबल गेम खेल रही है। एक तरफ उनके आर्थिक अधिकारों पर हमले कर रही है, उनका जो अधिकार है, जो पाना है उनको, जो उनको मिलना चाहिए, उसे उसने रोका हुआ है, और दूसरी तरफ जनता को भड़का रही है और उकसा रही है अराजकता के लिए। यही बीजेपी रेप के मसले पर अपने मुख्यमंत्री को हटाने के लिए तैयार नहीं है उत्तराखंड और यूपी में। यूपी में रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अगर बलात्कार की घटना इतनी ही महत्वपूर्ण है तो उसके लिए मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए, सरकार को गिराया जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो बीजेपी की सरकार गिराई जानी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में बगावत नहीं कर रहे। यहां रेप सोने में सुहागा है, और बंगाल में रेप कलंक है। गजब डिवीजन है। छात्र, नौजवान खासतौर पर समझे इस बात को कि बीजेपी आपके लोकतांत्रिक अधिकार और आपके सेक्युलर स्टेट को नष्ट करने पर आमादा है। और एक बार बीजेपी सफल हो गई तो आप तय मानिए बंगाल की शक्ल और यूपी की शक्ल में कोई अंतर नहीं होगा। आज जो गर्व से आप जुलूस निकाल पाते हैं, वहां आंदोलन कर पाते हो, पुलिस चुपचाप रहती है, उत्तर प्रदेश में तो आप जुलूस नहीं निकाल सकते। जुलूस निकालने के पहले नेताओं को घर से उठा लिया जाता है। दिल्ली में कहीं पर भी नरेंद्र मोदी जुलूस निकालने की परमिशन नहीं देते। सिंधु बॉर्डर पर किसान पिछले फरवरी से डेरा डाले पड़े हुए हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी और उनके चंटू मंटू ये चाहते हैं कि उनको नवाल न जाने दिया जाए और ममता बनर्जी इस्तीफा दे बिना परमिशन के। वो आंदोलन करना चाहते हैं, नहीं, वे आंदोलन नहीं करना चाहते, वे अराजकता पैदा करना चाहते हैं, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जिसके पास में जनता की मासिव मैंडेट है उसे अपदस्थ करना चाहते हैं, उसे गिराना चाहते हैं, और इसकी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। जैसे भी हो संयम के साथ पुलिस इन आंदोलनकारियों को रोके, क्योंकि वो चाहेंगे कि कोई घटना घटे, दो एक लोग मरे, जिससे कि और ज्यादा लोगों में उत्तेजना पैदा हो। बीजेपी का कोई भी आंदोलन जो कि पिछले 2-3 दिन से लगातार जिस तरह के वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं ट्विटर पर यानी एक्स पर, वे भड़काने वाले और हिंसक हैं। उस तरह की सामग्री को सरकार को रोकना चाहिए। लेकिन सरकार रोक नहीं रही, बल्कि सरकार प्रमोट कर रही है वायलेंस को, और वायलेंस पैदा करने वाली और मोटिवेट करने वाली सामग्री को और ज्यादा चलने दे रही है। मेरी सबसे अपील है, और खुशी की बात है कि लेफ्ट पार्टी सीपीएम, कांग्रेस इस आंदोलन के साथ नहीं है, उन्होंने अपने को अलग किया है, और ये वहां की सेक्युलर फोर्सेस की लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।